हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा जिसका हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। क्लियर है? अब सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है हम पहले ये देखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे, और डिस्क्रिमिनेंट की तीन तरह की वैल्यू हो सकती है, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो लेस देन जीरो होगा, या तो इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर है? इसको इस तरह से लिख लेते हैं। पहले ये लिख लेते हैं, डी की वैल्यू या तो इक्वल टू जीरो या तो लेस देन जीरो होगा। क्लियर है? किसी भी वैल्यू को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो। ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आता कहाँ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यही डी का मान होता है डिस्क्रिमिनेंट का। क्लियर है? अब ये जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स कैसे होंगे? जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो उसके रूट्स रियल होंगे एंड साथ ही साथ क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है चेंज, अलग अलग। अगर इक्वल टू जीरो है तो रूट्स तो रियल होगा ही होगा, साथ में रूट्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ जाती है, लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है? निगेटिव। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती है तो रूट्स आपके रियल होगा ही नहीं। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करते हैं हम लोग श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है आपका? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से दो रूट फाइंड आउट होता है। कैसे? एक बार प्लस लेकर के, एक बार माइनस लेकर के। तो एक बार x1 की वैल्यू लिखेंगे माइनस बी प्लस का लेकर के बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक बार माइनस ले लेंगे अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर मैं जीरो कर दूँ, ठीक है, हम सेकेंड वाला केस लेकर चल रहे हैं, ये वाला। जब जीरो कर देते हैं, अगर जीरो कर दे तो क्या बचा? देखिए ये जीरो हो गया, बचा क्या? माइनस बी अपॉन में 2a। ये भी जीरो हो गया तो बचा क्या? माइनस बी अपॉन में 2a। आपको दिख रहा है दोनों रूट्स कैसे हो गए? सेम हो गए। इसका मतलब डी की वैल्यू जब जीरो होगी तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और बी और ए आपको पता ही है दोनों रियल नंबर ही है, तो रियल नंबर होगा ही होगा। क्योंकि जो रियल नंबर नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? जैसे अंडर रूट में सभी नंबर रियल नंबर होता है, एक्सेप्ट अंडर रूट में अगर वैल्यू -10 या माइनस निगेटिव वैल्यू आ जाती है, निगेटिव वैल्यू अंडर, तो ये क्या होता है? आपका रियल नंबर नहीं होता है। अंडर रूट में 10 रियल नंबर है, लेकिन अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू रियल नंबर नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट वाले केस की, इसकी बात करते हैं। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन जीरो हो जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो जाए। जब पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा तो आपको पता है कि ये भी रियल, अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू भी रियल और ये भी रियल, तो ये रियल रूट आ जाएगा। इसी तरह से ये भी रियल रूट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका डी अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो रियल आएगा। डिस्टिंक्ट कब होगा? जब किसी भी नंबर सेम नंबर को सेम नंबर के साथ ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो नंबर चेंज आएगा। मतलब अगर 10 में ही 2 को एक बार ऐड किया जाए और 10 में ही 2 को एक बार माइनस किया जाए तो देखिए वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। क्लियर है? तो हम यहां से कह सकते हैं कि दोनों वैल्यू कैसी होगी? चेंज, अलग अलग आएगी, तो डिस्टिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम समझ गए। अब हम बात करेंगे इसकी, डी लेस देन। अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई तो ये तो रियल नंबर होगा नहीं, ये रियल नंबर नहीं होगा। जब ये रियल नहीं होगा तो पूरा होल नंबर जो है वो भी रियल नहीं होगा। इसका मतलब रूट्स आपका रियल नहीं होगा। यही सेम केस इसमें हम समझते हैं कैसे। अगर x की वैल्यू अगर मैंने बोल दिया अंडर रूट में -12, ये क्या x की वैल्यू रियल नंबर है? आप साफ साफ कहेंगे x की वैल्यू रियल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं इसी को इस तरह से लिख दूं 5 प्लस का अंडर रूट -12, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या x की वैल्यू रियल नंबर है? आप एकदम डायरेक्ट कहेंगे यस, x की वैल्यू रियल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है
कहीं पे भी अनरियल नंबर आ जाएगा तो वो होल नंबर आपका रियल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरा ये आपका रियल नंबर नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर ये निगेटिव हो गया तो ये होल नंबर भी आपका रियल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गया कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0 पे अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो हमें यही निकालना है इसका। अब हम इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन क्या कह रहा है हमारा? 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2a प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कराएंगे। तो a की वैल्यू 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 ब्रैकेट में a प्लस बी एंड सी की वैल्यू 1। तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे क्या? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। सब कुछ कैपिटल में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी देखिए ए बी दिया हुआ है तो मिसमैच हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या है? 2 2 जा 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। यहाँ से ओपन करेंगे तो d की वैल्यू क्या आएगी? 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4 2 जा 8ab। क्लियर है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, उसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 4 2 जा 8a स्क्वायर और माइनस का 8b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए माइनस ये और ये, तो प्लस का 4 माइनस का 8, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4b स्क्वायर प्लस का 8ab। अब यहाँ से आप -4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आपको पता है फॉर्मूला किसका है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां से d की वैल्यू क्या आई? a -4 d की वैल्यू आई -4a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको देखते हैं क्या ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी या 0 होगी? 0 किस केस में होगी? व्हेन a इक्वल्स टू बी। a की वैल्यू b के बराबर हो जाएगी या b की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी तो b माइनस बी या a माइनस ए 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और पॉजिटिव कब होगी? जब a की वैल्यू b नहीं होगी। अगर a की वैल्यू b नहीं है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव। इसका मतलब यहां से ये नंबर केवल पॉजिटिव और 0 हो गए, निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ निगेटिव है तो आपको पता है निगेटिव की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करूँ तो निगेटिव ही आएगा। इसका मतलब d की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, अरे निगेटिव आएगी। ठीक है, d की वैल्यू या तो निगेटिव आएगी और या तो 0 हो गया। अगर 0 हो गया ये तो 0 इंटू -4 0, तो d की वैल्यू 0 आएगी। मतलब यहाँ से d की 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कब आएगी ये देखते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे फर्स्ट केस, if a equals to b then d equals to 0, then nature of roots are, या डायरेक्ट लिख दीजिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर? किस केस में रियल एंड इक्वल होते हैं? जब d इक्वल टू 0 होता है। दूसरा केस, और कब d लेस देन 0 होगा? जब if a इज नॉट इक्वल टू b देन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। इस केस में क्या होगा? रूट्स आर नॉट रियल। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।